हम आज बात करते हैं सेकंड क्लास वास्तु। सर फिर से शुरू करिए रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग पहले हुई ना मैडम, हुई नहीं ना, तो ध्यान नहीं किया। अच्छा 15-20 मिनट की कर लेते हैं ये, ओके ठीक है सर, देखो आपके आप। पास चली जाएगी नोट्स के रूप में। ओके बिल्कुल सर। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास वास्तु, सेकंड क्लास। और मैं आप सभी के लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो उसमें हम दिशाओं के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन सभी देख पा रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन सभी के लिए विजिबल है क्या? यस सर, बिल्कुल सर। तो जी बेसिक देख एंड पा एडवांस रहे वास्तु जी। कोर्स बैच जनवरी 2024। पीछे हमारे 3-4 जो नॉर्थ तक हमारी डायरेक्शन हुई, और नॉर्थ के बाद है NNE, उत्तर उत्तर पूर्व। अब ये जो जो दिशा है ये मतलब कि आपकी हेल्थ के लिए, डॉक्टर के लिए, हीलिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए आपकी दिशा है ये। इसका जो शेप है वो वेवी है, लहर मतलब जैसे जल होता है ना, पानी बहता है नदी के अंदर, वो उसका शेप होता है NNE का। जो भी दिशाएं वाटर एलिमेंट के अंदर आएंगी, जो दिशाएं वाटर एलिमेंट के अंदर आएंगी, वो सारे के सारे क्या सर होंगी? वेवी होंगी। हाँ जी, मैं क्वेश्चन करूं? बोलिए बोलिए जी। सर नॉर्थ की भी यही शेप होगी? बिल्कुल नॉर्थ की होगी, NNW से NE ओके तक। ओके। ठीक है जी। इस दिशा में बैठकर पुराने जमाने में दवाइयां बनाते थे वैद्य, हम्म और इस दिशा में बनाई गई दवाइयां काम करती थी, मतलब कि वो उपयोग में आती थी, अच्छे उसके रिजल्ट होते थे। ओके। यहाँ पर सोने से पाचन तंत्र का खराब हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोता है तो उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। इस दिशा में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। जो चीजें नॉर्थ दिशा के अंदर इनवैलिड बताई गई हैं, वही चीजें इस दिशा के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ NNE ये एक ही नहीं है। नहीं वो चक्कर नहीं है, किसी ने नहीं समझा। तू ਦੱਸ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੇ ये उदा नहीं हैगा। ठीक है जी। ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ तो हम हाँ मैं तो भेजी थी, खुल गई हुन। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ हाँ हाँ हाँ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ तो हम इन दिशाओं के अंदर वही चीजें रख, नहीं रखनी जो हमने जो हमारी नॉर्थ में है, जो नॉर्थ में है। आप इसके अंदर सेप्टिक टैंक नहीं रख सकते। इस दिशा में आप सो नहीं सकते। अगर सोकर आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। यह आप दवाइयां बना सकते हैं, दवाइयों के लिए यह बढ़िया है। आगे है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण पूजा स्थल के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है। ये मेडिटेशन के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए सबसे बेस्ट दिशा बताई गई है। इसका जो शेप है वो वेवी है, मेटल एल्युमिनियम है, कलर ब्लू, लाइट ब्लू, ऑफ वाइट एंड क्रीम कलर बताया गया है। इस दिशा में 40% आपका पृथ्वी तत्व है और 60% आपका जल तत्व है। इस दिशा में भूलकर भी आप हरा रंग न करें, क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा हरा, लाल, गाढ़ा पीला रंग भी इस्तेमाल न करें। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो इसमें जो नोट्स बना रखे हैं बिल्कुल सरल बनाए हुए हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर समस्या होगी जिसके कारण वास्तु दोष इसके अंदर हो सकता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस दिशा का वास्तु दोष गंदगी है, वास्तु दोष होगा। टॉयलेट है, किचन है, सेप्टिक टैंक है, या कोई भारी सामान यहाँ पे रखा गया, या फिर यहाँ पर लाल रंग, लाल गहरा पीला, हरा रंग भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर लेके आओगे तो इसके अंदर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी जो वास्तु दोष पाया जाएगा, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके एट्रीब्यूट हैं वो नष्ट हो जाएंगे। वो आपके काम नहीं आएंगे, आपको उल्टा नेगेटिव रिजल्ट देंगे।
ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है। जैसे हमारा वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष मुंह के बल लेटा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट है वो उसका मस्तिष्क है। और जो SW है, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, वहां पर वास्तु पुरुष के पांव हैं। जब आप किसी के सिर पर, मस्तिष्क पर कोई कील लगाओगे, कोई भारी सामान रखोगे, तो सिर में परेशानी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सिर भारी भारी रहता है, दिन में भी रात को भी जब सोता हूँ भारी भारी से महसूस होता है। वो क्या है कि उनके नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं भारी सामान रखा होगा, कोई लोहे की कील लगी होगी वहां पर दीवार के ऊपर, तभी उसको दिक्कतें आती हैं, उसके नसों संबंधी या उसके मस्तिष्क संबंधी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है कि डिसऑर्डर क्या होता है, मतलब कि व्यक्ति सोचता कुछ है, होता कुछ है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की प्लानिंग योजना चलते रहते हैं दिमाग के अंदर। डिसऑर्डर हो जाता है उसका, जो दिमाग है जो ऊपर नीचे हो जाता है। किडनी की समस्या हो सकती है, कैंसर, कैंसर हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप देख लेना, आप ये मतलब कि ये क्या है कि किसी के कहने से चीज को मान लेना वो भी ठीक नहीं। हम तो ये कहते हैं आप उस चीज को फील्ड के अंदर उसको सर्च करिए, उसके ऊपर काम करिए, फिर देखिए भाई ये चीज होती है कि नहीं। ज्यादातर पाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है या कोई सेप्टिक टैंक है, किचन है, फिर वहां उस समय कैंसर के ज्यादा पेशेंट उस घर के अंदर पाए जाते हैं। आगे है ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व। इसका एलिमेंट वायु है, मेटल इसका स्टील है, रंग हरा है, एलिमेंट वायु है। ये एक आनंद का क्षेत्र है, खुशी का क्षेत्र है। इसको बोलते हैं प्रसूति ग्रह, प्रसूति की दिशा। इस दिशा के अंदर गर्भवती स्त्री अगर अपना निवास स्थान बनाती है तो उसके बच्चे के लिए वो बढ़िया होता है। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया, ऐसे ही क्योंकि बुद्धि ऐसी हुई, क्योंकि 10 दिशा ही गर्भवती के बनाई गई स्पेस है। क्योंकि जैसे क्या होता था कि पहले महलों के अंदर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कक्ष बनाए जाते थे। जैसे कोप भाजन है, कोप भवन है, कौन सी दिशा की WNW बात कर रहे हैं आप? जी। कौन सी दिशा बोला आपने वीरेंद्र जी? कौन सी? इसलिए कौन सी दिशा बोल रहे हैं आप ये? ये है कौन सी ENE, दिशा बोल रहे हैं आप ये? ENE, ENE, अच्छा। ENE, ENE के अंदर गर्भवती स्त्री सोती है तो उसके बच्चे के लिए, उसके लिए बड़ी लाभदायक होती है। जैसे वो पैदा हुआ था ना अभिमन्यु, उसने अंदर सब कुछ सीख लिया था, उस जैसी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। एक होता है कोप भवन। पहले क्या होता था कि जैसे दशरथ, दशरथ की पत्नी के कई अपने गुस्सा दिखाने के लिए एक कोप भवन के अंदर चली गई, वहां रहने लगी उस कमरे के अंदर। पहले राजा होते थे वो क्या करते थे, पूरा पूरा उनका राजमहल होता था वास्तु ऑस्पिशियस। तो अगर किसी को कोई समस्या है, कोई मानसिक परेशानी है, कोई दुखी है, तो अपने अलग जाके बैठे, पूरे पूरे महल को डिस्टर्ब ना करे। तो कोप भवन होता था अपने दुख को दिखाने के लिए, शोक को प्रकट करने के लिए, या एकांत में रहकर वहां पर रहने के लिए। जो कई वहां पर गई, दशरथ वहां पर गए उनके पास में, क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्या कारण है? उन्होंने बताया मेरा पुत्र भरत राज सिंहासन पर बैठेगा, राम 14 साल के लिए वनवास जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हर दिशा, जो पहले महल थे वो सभी वास्तु ऑस्पिशियस थे। तो WNW है, वो क्या है, वो आपकी कोप भवन है, कोप भाजन दिशा बताई गई है। ऐसे ही ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा आप प्रसूति दिशा का है, प्रसूति ग्रह का है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सबसे अच्छी दिशा बताई गई है। इसके साथ साथ यहाँ बुजुर्गों और बच्चों का बेडरूम भी बनाया जा सकता है। नींद बड़ी आराम से आती है, शांति है यहाँ पे। कोई कहे ना मुझे नींद नहीं आती, मैं रात को 12 बजे 1 बजे तक जागता है तो नींद नहीं आती मेरे को, उस व्यक्ति के लिए इस दिशा में सोना बड़ा अच्छा रहता है। वो यहाँ पर सोए, फिर देखो कैसी नींद आती है, कैसे उसको आनंद आता है, उसका
शांति की नींद आएगी, अनुभूति होगी उसको आनंद की। आगे है जी इष्ट। इष्ट क्या है? पूर्व की दिशा है ये। पूर्व का स्वामी कौन है? पूर्व का स्वामी सूर्य। सूर्य की हमारा फेम है, हमारी राजनीति है, हमारा मान सम्मान है, क्योंकि सूर्य का उदय यहीं से होता है। जो सूर्य उदय होता है, कहते हैं ना भाई इसका तो कैरियर में सूर्य उदय हो गया, यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको इष्ट दिशा को ठीक रखना होगा। इसके एट्रीब्यूट हैं सोशल कनेक्टिविटी, ये समाज को जोड़ती है, आपस में जोड़ती है, बंदा समाज के अंदर रहे, सोशल रहे। गवर्नमेंट अप्रोच, सरकार के अंदर इसकी अप्रोच हो, सरकार में इसकी पहुंच हो, सरकार से लाभ हो, तो उसके लिए पूर्व दिशा को सही तरीके से में मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस दिशा का विशेष ख्याल रखें। इस दिशा में घर का मेन गेट होना चाहिए, क्योंकि मेन गेट बड़ा डिपेंड करता है जी। अगर आपका मेन गेट, वास्तु के अंदर 32 एंट्रीज हैं, 32 में से 8 एंट्रीज शुभ बताई गई, अति शुभ। एक दिशा के अंदर जैसे 16 दिशाएं है ना, तो 8 एंट्री होते हैं, दो दो बताई गई, मतलब कि एक दिशा में दो बताई गई है, 8 एंट्री है, तो सबसे बेस्ट बताई गई। जैसे नॉर्थ में, जैसे नॉर्थ में N3 N4, S1 S4 S3, E4 E3, ये ऐसे मतलब कि W4 W3, ये बताई गई ऐसी, मतलब कि कुछ ऐसा चार चार बताई गई। तो वो जो एंट्रियां हैं अगर घर की होंगी तो आप बेस्ट होंगी। अब उनके अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। नॉर्थ जो दिशा है, नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटी की है, लोग आपके पास आए, अवसर आपके पास आए। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर कस्टमर आता है, वो कस्टमर आपकी कंपनी के अंदर आ गया, आपसे सामान खरीद के जाएगा ही जाएगा, वो चाहे बाद में उसको बाहर जाके पछताना ही पड़े, लेके जाएगा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी है। इसी प्रकार एक राजनीतिज्ञ को अपना मेन गेट एक सही दिशा में, एक सही नंबर में होना चाहिए, ताकि लोग उसके पास आए और वो कन्वेंस कर सके, और वहां से कन्वेंस होकर वो जाए। इस दिशा का मतलब ही एनर्जी है, लाइफ है, लाइट है। दिशा सूर्य की दिशा होती है। इस दिशा में आप कोई रंग प्रयोग न करें। कौन कौन से? डार्क येलो, डार्क रेड, व्हाइट कलर, टॉयलेट नहीं बनाना। विशेषकर राजनीति वाले व्यक्तियों ने यहाँ टॉयलेट नहीं बनाना। बेडरूम हो सकता है, ईस्ट खराब होने से बदनामी लगती है। जैसे हमारी लगन कुंडली के अंदर जो पहला भाव होता है वो क्या होता है? हमारा शरीर होता है, तन होता है। फिर लगन कुंडली के का जो फर्स्ट भाव है, फर्स्ट भाव की सभी पार्ट होते हैं आगे, वो सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे फर्स्ट क्या है? वो व्यक्ति स्वयं है, और फर्स्ट का सेकंड क्या? उसका धन है। तो इसी प्रकार वास्तु के अंदर भी हर दिशाओं के अलग अलग स्वामी बताए गए हैं। जब जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ दिशा के स्वामी बुध हैं। नॉर्थ दिशा के स्वामी कौन है? बुध हैं। अगर आपने बुध बुध आपसे वही काम करवाएगा, आपका बुध खराब है ना, तो आप उस दशा या पतंत्र अंतरदशा के अंदर वहां पे टॉयलेट या कुछ ऐसा बना दोगे जिससे आपकी बुआ बहन बेटे को समस्या आएंगी, आपको त्वचा की समस्या हो जाएगी, उनको अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगे, कस्टमर आने कम हो जाएंगे। साउथ ईस्ट के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र का अंतर या प्रतंत्र में आप वहां पे टॉयलेट साउथ ईस्ट में बनाओगे, या आप बाथरूम बनाओगे, सेफ्टी टैंक बनाओगे, क्योंकि ग्रह आपसे करवाता है वो चीजें। आपकी कुंडली क्या है? पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर आपको ये जन्म मिला। वो जन्म मिला तो आपको उन कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। तो ग्रह अपने समय में दशा अंतरदशा में काम आपसे करवाते हैं। अगर आपने, क्योंकि जो कुंडली आपकी कुंडली है ही आपके कर्मों के बेस,
उन कर्मों के आधार पर भी आपको कुंडली मिली। अब की जो कुंडली आपको मिली है, अगर आपने शुक्र की अंतर प्रत्यंतर दशा में साउथ ईस्ट के अंदर कोई टॉयलेट, किचन, सेप्टिक बना दिया, तो आपका कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, कैश नहीं आपके पास आएगा, आएगा तो रुकेगा नहीं। साउथ ईस्ट क्या है? अग्नि है। अग्नि कौन है? आपकी पाचन शक्ति डैमेज हो जाएगी, चेहरे के ऊपर चमक नहीं रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो जाएगा, पैसा नहीं है, कैश फ्लो का खत्म हो जाएगा, पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं या फिर आएगा ही नहीं। ऐसे ही जैसे हमारा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे ही SW है, साउथ वेस्ट, उनके स्वामी कौन है? राहु है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो हाँ। उनका डिस्कनेक्ट हो गया। चलो हाँ, आगे चलो। आगे हाँ जी, आगे वो हाँ जी, हाँ जी, आगे हाँ जी, हाँ हो जी गए, हो सर, गए। हाँ जी सर, हाँ जी। बस वो बीच में कुछ हो गया, कुछ हाँ जी आचार्य जी, कुछ इशू आ गया बीच में। आवाज आ रही है मेरी? आपको कुछ बोलूं मैं? बिल्कुल 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 साइंटिस्ट साहब, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो ये कुछ हो गया था बीच में कुछ। आचार्य जी परमिशन हो कुछ बोलूं? आपको परमिशन की आवश्यकता क्या है, बोलिए आप। मेरा ये मानना था कि हम सब जो है वास्तु की नॉलेज ले रहे हैं, जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो जुपिटर होता है। जब कोई ज्ञान बिल्कुल लेते हैं ना, तो हम बिल्कुल। चाहेंगे कि हमारा जो नॉलेज है ना वो सबसे बड़ी हो जाए, यानी कि छोटी नहीं बड़ी हो जाए। बड़ी हो जाए, अब बिल्कुल वीरेंद्र भैया ने, आचार्य जी ने हमें जो सिखा रहे हैं, हम, हेलो, आ हाँ रही जी है आवाज बोलिए। मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सर बोलिए। आ रही है। हाँ, जो हमें सिखा रहे आचार्य, जो हमें सिखा रहे हैं, तो हमारे जो नॉलेज है हमारी वो बहुत बड़ी हो जाए, बहुत एम्प्लीफायर हो जाए। तो राहु क्या करता है, चीज को बहुत बड़ा करता है, अनलिमिटेड बड़ा कर देता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब जो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, कुछ भी नॉलेज ले रहे हैं आप, या तो कोई होम्योपैथिक मेडिसिन रोज ले, पीने वाली होम्योपैथिक कोई भी दवाई ले लो, नॉर्मल सी वो ले लें। या देखो, दारू पी सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होगी, वो फिर थोड़ा अच्छा भी नहीं मानते, पर कोई भी होम्योपैथिक दवाई ऐसी ले लें आप। सर लेडीज दारू कैसे होम्योपैथिक पिएगी? नहीं, चलो घर वाले मारेंगे। ठीक है, भाई ये साइंटिस्ट है, एस्ट्रो साइंटिस्ट। अलग अलग होती है कल्चर में, पर आप क्या करें, होम्योपैथिक दवाई ले लें कोई भी, नॉर्मल भी जाके उसको ना रोज साफ करके, तो बिल्कुल। आपकी नॉलेज एक्सपेंड हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो तो सर, जो लोग बहुत दारू पी सकते हैं आप, देखिए देखिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको आपका, एडवाइस मतलब क्या कमाल, क्या क्या वो दिया आपने, अच्छी बात है। और भी ये और भी जो सारा अगर ये अगर जो मैं किसी को इन्होंने बोल दूंगी भी जेस की रेमेडी है, उनको तो मौज लग जाएगी। और भी कुछ उपाय हो सकते हैं इससे अलग, नहीं, जो ये अपने इन्होंने मतलब कि आचार्य सात्विक जी उपाय ने हो। वेदोक्त शास्त्रोक्त बोला है या अपने अनुभव से बोल रहे हैं, या कहीं वेदों में भी वर्णन है इन बातों का? सर देखो, हमारे जो सर देवता लोग थे ना, वो सब जो है दारू पिया करते, दबा के भाई छोड़िए इस विषय को, छोड़िए आप। नहीं कर सकते, तो होम्योपैथिक जी। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। और बहुत अच्छे अच्छे विषय अपने पास, ओके, ठीक है ना, ये बोलिए सर, बोलिए, कोई बात नहीं, आप सुन रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कि अगर नॉलेज एक्सपेंड नॉलेज करनी है अच्छी तो बात है आपको हेल्थ गोल लेना पड़ेगा। भाई, सर मैं देखो एक राहु को क्वेश्चन करना पड़ेगा। बोलिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो ज्ञान को बढ़ा सकता है। राहु से अच्छा केतु होता है भैया, केतु ये नहीं कहता कि आप ये राहु काम के करो, बिना कोई चीज संभव नहीं है। कोई बात नहीं, देखो अच्छी बात है, लेकिन हम केतु को बढ़िया मानते हैं इस चीज मैं के कह लिए। रहा हूँ, कोई चीज बढ़ाने के लिए राहु की आवश्यकता होती है। आप ठीक है। चीज को यूज करके देख लो, फिर छोड़ के देख लो, एक्सपीरियंस कर सर लो। सर अगर राहु होम्योपैथिक है तो केतु आयुर्वेदिक का। केतु आयुर्वेदिक है, बात ठीक है आपकी। बिल्कुल राइट, 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 बिल्कुल राइट, राइट। ओ, देखो, एक्सेस में बढ़ाने के लिए राहु चाहिए, किसी भी चीज को। ठीक हाँ है। बिल्कुल सर, वो तो है। तो तो उसको ऐसा यूज तो है, करना पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाना तो यूज करना पड़ेगा, बाकी तो फिर देखो, अगर वो राहु का जी ऐसा है सोनू जी, बताएं। देखिए। ये भी डिपेंड करता है कि कुंडली में हमारे राहु की स्थिति क्या है और कहाँ बिल्कुल पर सर। राहु विराजमान है। यस देखिए, सर, जय क्योंकि कुंडली में हमारे राहु मा, जी जी जी, बोलिए बोलिए। वन बाय वन बोलिए, कोई बात नहीं, डिस्कशन चलता है। मानसागरी कहती है
भृगु वृष कन्या कर्कटेत चौराहु बहुत विपुल लक्ष्मी राज राजहु दीपवाहा। ये कथन जो है ये मानसागरी का है। मानसागरी कह रही कि वृष में, कन्या में, कर्क में राहु बहुत धन देने वाला होता है, बहुत प्रसिद्धि और राजा के तुल्य बना देता है। बाकी आप जो अभी वर्णन कर रहे हैं वो आपका अपना अनुभव है और बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि कलयुग में राहु का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा अभिनय राहु करता है। राहु अभिनय भी है। राहु और शुक्र की युति होती है तो बहुत अच्छे कलाकार भी व्यक्ति बनता है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल अपने सर। अनुभव से ठीक कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में भी राहु का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनके जो उदाहरण जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं ये सभी राहु से उत्प्रोत है। ये राहु से ये केतु पूरी से तरह बिल्कुल संबंधित भी, बिल्कुल राइट आयुर्वेदा राइट से संबंधित भी। जी देखो जी, ये आपने बोला आयुर्वेदा से कि बिल्कुल राइट संबंधित भी राइट। कुछ बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने तंत्र से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने अपने शब्दों को यहाँ पर रखा है। इसका अर्थ यह है कि इनका राहु या तो अष्टम में है, ठीक है, या तृतीय भाव में है, या एकादश भाव में है। कुछ इस तरह के राहु की स्थिति इनकी होनी चाहिए, या पंचम भाव में भी हो सकता है, कैसे क्योंकि भाव वो का हमारे भाव का राहु इंटेलेक्ट का का भी है, सर आपका बुद्धि राहु का। कहाँ पे है? मुझे बोल रहे हैं आप? जी जी जैसा जी मैं जी आपको ही बोल रही हूँ, कहाँ पे है आपका राहु? हाँ, मेरा राहु ना 9th हाउस में है और केपी चार्ट में 8वें घर में है। ओके। मैंने बोला ये इनका तंत्र और राहु देखो प्रभाव भी शायद होता ये है हाँ, ज्यादा। आपके घर में किसी की ये ना दो शादी ये हुई जो है? ये है ना, ये जो सर हमारा अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी हम राहु से पढ़ रहे हैं। अभी अब हम जो सर कनेक्ट है ना, हम सब लोग ज्ञान ले रहे हैं, ये भी राहु माध्यम है इसमें, बिल्कुल राहु से सर है, इसलिए मेरा हम एक ज्ञान ले क्वेश्चन, भी रहे हैं ये वाला। बिल्कुल राहु से सर है, बिल्कुल जी आप, जी बिल्कुल सर एक बिल्कुल। बात बोलूं, आपके घर में किसी की दो जी। शादी हुई है? देखिए मैं अभी कहीं ऐसी जगह बैठा हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर इस वाला दे नहीं सकता अभी ना। ओके ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि राहु आपका कितना काम कर रहा है ना। ऐसा है, राहु मेरा पूरा काम कर रहा है। वो पता तभी है पूछ रही हमने, हूँ वो सर। पता लग गया हमने, भाई पूरा काम कर रहा है। मन में पूरा कन्फर्म हो गया पूरा। सोनू क्योंकि कुमार आपने जी देखा होगा मेरी ना, इसकी ना, मेरी वीडियो बंद है ना, वीडियो भी ऑन नहीं है ना मेरी, तो राहु है। ऐसा मैं जो है, बात कर रहा हूँ आपसे अपनी शैडो के साथ कर रहा हूँ पूरी। जी बिल्कुल और सर। जो हम कितना कुछ बैठे सर हैं इस, देखो, पहली क्लास इन लोगों के साथ हम सबने एक साथ लगाई है, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये बड़े विज्ञानी पुरुष हैं जी। देखो इनका, इनके जो बैठे हैं ना ये टीवी भी राहु सेक्टर, है जो सीखने को मिल ये रहा है। ये राहु है, ये बिल्कुल राहु है। सर, थैंक टीवी यू। जो भी मिल टीवी रहा है, है ले लो। एलईडी, सब राहु है। मैं बिल्कुल पूरा बिल्कुल, पूरा राहु हूँ। आप बिल्कुल पूरी तरह बिल्कुल। राहु हो, आप भी तो राहु मैंने हो। यही बोला कि आप लोग जी ऐसा है सोनू जब कुमार हम जी, बिल्कुल ये जब हम विष्णु बात है। कुंडली में जब हम कुंडली में हम्म, वेदों जय को, सर। ध्यान को, साधना को सीखते हैं तो वो बृहस्पति है। बिल्कुल लेकिन जब भी तंत्र, मंत्र, जंत्र, जिसको ज्योतिष के कुछ इस तरह की विधा को सीखते हैं जिस तरह का वर्णन ये सोनू जी कर रहे हैं, तो वो राहु जरूर हो सकता है। क्योंकि नवम भाव का राहु वो अपना ही आविष्कार करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपने तरीके से चलता है। वो बृहस्पति को क्योंकि वो एक तो वैसे तो बृहस्पति के भाव में बैठा है, लेकिन बृहस्पति के घर में राहु को नीच का भी माना जाता है। ऐसा इसलिए है। वो एलोपैथी की, नेचुरोपैथी की जगह वो पता क्या है, सुनो मेरी बात एक मिनट। राहु का क्या है, लोगों ने राहु को बना दिया तंत्र मंत्र से संबंधित। राहु की असली जो है ना, जो राहु का असली एट्रीब्यूट है, राहु का असली एट्रीब्यूट है ऑब्जर्वेशन। जो बिल्कुल जय राहु सर, जय सर। जो राहु यू आर ड्रिवन राइट, व्यक्ति होगा, जो राहु ड्रिवन व्यक्ति यू आर होगा, राइट। वो ऑब्जर्वेशन करता है हर चीज के ऊपर। वो किसी के कहे का हम्म। सुनाए के ऊपर विश्वास नहीं करता, ऑब्जर्वेशन करता है। राहु की असली एट्रीब्यूट तो ऑब्जर्वेशन है। तंत्र मंत्र यंत्र ये तो कई मंगल है, मंगल तांत्रिक रूप में आता है। अगर देखा असल में तो मंगल तांत्रिक मानते हैं। मैंने ज्योतिष के लिए आज तक वो किताब नहीं पढ़ी, सब अनुभव है या सीखा है, सुना है, पर किताब कोई नहीं पढ़ी आज तक। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, आपको मतलब कि आपका टोटल राहु सब बढ़िया है अनुभव ना। है, कुंडलियों पे काम किया जय सब। सर कहाँ से? क्योंकि राहु असल में है ही ऑब्जर्वेशन। और जो हमारा जो तो मल्टीमीडिया है, जो थर्ड भाव है मल्टीमीडिया का, चाहे आपका वो टीवी हो, एलईडी हो, या कोई आपका ये क्या बोलते हैं इसको, मल्टीमीडिया हो, सारा सब राहु है। हम जो बैठे हम राहु हुए हैं। राहु एक छाया है,
हम दिख रहे हैं लेकिन हमारी छाया पर दिख रही है कि हम राहु ही हैं और राहु काम कर रहे हैं हम सभी। और राहु कलयुग में राजा बताया गया, राहु पई। लेकिन राहु का यूज गलत भी हो सकता है। उन्होंने बोला संदीप जी ने, राहु शुक्र कला देते हैं लेकिन राहु शुक्र गलत कला दे देते हैं। अगर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो वही राहु शुक्र बढ़िया काम करेगा, बढ़िया दिशा में चलेगा। अगर वो बुरे ग्रहों से पीड़ित हो तो वो राहु शुक्र के प्रभाव ज्यादा देगा। शुक्र के अंदर राहु के प्रभाव ज्यादा आएंगे और राहु के अंदर शुक्र के आएंगे। राहु क्या करता है? राहु विस्फोट करता है, शुक्र को विस्फोट कर देगा। शुक्र आप सभी जानते हैं क्या है? कला है, मनोरंजन है, मौज मस्ती है, दाम्पत्य जीवन है, पत्नी है। अगर राहु के प्रभाव उसके अंदर ज्यादा है उसको विस्फोट कर देगा वो। अगर उनके ऊपर गुरु की दृष्टि है तो वही राहु शुक्र सबसे बेस्ट काम करेंगे। राहु बुध है, विदेश जाकर पढ़िए, बोर्डिंग स्कूल में पढ़िए, बाहर पढ़िए, वो होगा बंदा। राहु बुद्धि क्या होता है? ऐसा बंदा, उसके दिमाग में बात आई तो रात को 1 बजे उठकर पढ़ सकता है। ये चीज है कैसे, बनी कैसे? और उसकी बुद्धि घूम गई दूसरी साइड में तो एडिक्शन बन सकता है वो मतलब नशेड़ी बन सकता है, बहुत बड़ा पागल बन सकता है और चंद्रमा उसके साथ पीड़ित हो जाए। तो इसीलिए हम किसी ग्रह को गलत या सही नहीं कह सकते एक लाइन के अंदर। वो किसके साथ बैठा है, किसकी और सबके यूति में। अपने अपने अनुभव होते हैं ना। नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, मेरा बता रहा हूँ। इनका मतलब साइंटिस्ट साहब है, नहीं मैं मेरा बता रहा हूँ। सबके अलग अलग अनुभव है, सभी के अलग अलग वो हैं और सभी अच्छे हैं अपनी जगह पे। जो जिसको जो चीजें काम आ रही है वो चीज अच्छी है। और मेरे को दूध अच्छा बिल्कुल लगता सर, है, बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। अगर आपकी रेमेडी में मैं तो किसी को, आपकी बात से एग्री हूँ, मैं राहु को इस तरीके से ही लेती हूँ। है ना, अगर आपकी किसी को चाय पिलाने से अगर लेके रेमेडी हो जाती है तो आपके लिए चाय बढ़िया है। बिल्कुल मैं दूध सर, पिलाता रहूं अगले काम में, क्या फायदा दूध पिलाने का? कोई फायदा वो नहीं। तो अपना प्रैक्टिकल काम है। लेकिन ग्रहों को हम एक लाइन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल सर, यू ठीक आर है। राइट। हाँ, उनकी दशा और दिशा और युति के बेस पर उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे अनुसार, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ठीक हूँ, जो मेरे समझ की बात है। आप सभी विद्वान व्यक्ति हैं तो अपना सबका अपना अपना अनुभव है और सभी अच्छे हैं। और आप लोगों ने मेरे को टाइम दिया, इतना अपना कीमती समय निकाल कर, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यही कि आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही, नेक्स्ट क्लास में भी। क्यों नहीं सोनू जी? सर आप ग्रुप बनाना एक, तो उसमें कुछ डिस्कस हो जाती है एक दूसरे से, कोई भी बात है, बिल्कुल, अगर ग्रुप कोई बना दूंगा प्रॉब्लम मैं होती है। सभी जी का। आचार्य जी, बढ़िया, अच्छा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। बहुत अच्छा कह रहे हैं, आज तो कहीं बाहर गए हो बहुत बढ़िया सोनू क्लास कुमार रही, जी? अपनी नाइस वीडियो रही। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी आज ना पार्टी में है कहीं, बिल्कुल, तो धन्यवाद जो है आज, धन्यवाद। ठीक है ठीक है, आप मौज करिए, मस्ती करिए, तो राहु आपकी को कोई फिर बात भी नहीं, देखो प्रज्वलित टाइम। करिए। ग्रुप बना दीजिए एक ना। हाँ बिल्कुल सर, मैंने भी यही कहा है। तो ग्रुप बना मेरे देंगे। वर्ग ना समझ स्टूडेंट भी कुछ सीख नहीं नहीं लेंगे नहीं नहीं ग्रुप में मैडम, किसी से। आप तो हम विदुषी हैं, हम भी विदुषी। सीखेंगे थोड़ा बहुत वीरेंद्र जी से भी और सोनू जी से भी, मैडम से भी, सभी से। वैसे सर मैं अलग अलग, क्लास खत्म होते होते अलग कुछ अलग बताना दिशाओं चाहूंगा आप का, लोगों को। अलग अलग दिशाओं मैं का क्लास ज्ञान खत्म इकट्ठा हो हो जाएगा। हाँ जी बोल। क्लास खत्म हो रही है, थोड़ा सा एक हिंट दे दूं आपको जी बोलिए। जी कुछ। मैं कह रहा हूँ हम जो भी लोग यहाँ पे हैं, बस एक सूत्र बता रहा हूँ, आप सब लोग हैप्पी रहे, हैप्पी भले ही कैसे भी रहे। बिल्कुल, आपका मेन क्या बात उद्देश्य है। खुश रहना है, खुश कैसे भी रहे, बस खुश रहे। खुश खुश रहे। होने के लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े वो करे, पर खुश रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वेदों यही का तो ये प्रॉब्लम है सार सर, ही आनंद है ना। जीवन खुशी में नहीं हम रहा जो भी जाता जी। करते हैं हाँ जी। उसका अंतिम लक्ष्य जो है तो वो इसलिए आनंद बोलो ही है। पैक सैक लगाओ, हैप्पी हो जाओगे। ओ भाई, खुश 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 इसलिए रहें बस। वो धन्यवाद महामंत्र है। भाई, धन्यवाद सभी का, आज के धन्यवाद कलयुग में धन्यवाद। महामंत्र पैक लगाओ। जय श्री राम, और जय कोई श्री मंत्र राम, नहीं जय है, श्री खुश राम। रहोगे, चंद्रमा बेस्ट रहेगा, पूरा सब कुछ बेस्ट रहेगा। जय श्री राम जी, सभी के लिए धन्यवाद धन्यवाद। चंद्रमा वीरेंद्र जी हमारे करेंगे शुरू शरीर तो के हम सब अंदर। लगा देंगे बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम। ये ओके सर। अब राहु प्रबल हो चुका है सोनू कुमार जी का और चंद्रमा प्रबल हो गया साहब। तो लाल किताब कहती है कि चौथे घर में शनि बैठा हो, अगर उसके ऊपर कोई समस्या है, कोई आर्थिक मानसिक है, तो उसको होम्योपैथी रूप से कोई ना कोई ड्रॉप ले लेनी चाहिए, ठीक है।
ऐसा चलो नहीं आप मेरा भी भी तो आगे राहु चौथा की चौथा राहु के शनि है। प्रभाव में आएंगे, आप भी नहीं नहीं आगे। मैडम जी, लिखा ना उसके अंदर लाइटर में लिखा हुआ ना ऐसा। हम्म, कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित होता है राहु से, तभी दिक्कत होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप एक हमारे ग्रुप शरीर में ना बनाइए सर, तो 70% लाख जल लाख होता है। लाख लाख शहरों का ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा, शिमले बिल्कुल का, बिल्कुल जी, पंजाब हाँ का, जी। आपका कौन सा शहर है वहां का। हरिद्वार से हैं हम्म, सोनू कुमार जी। बिल्कुल आए हैं, कभी शिमला आए हैं आप लोग? नहीं सर, अच्छा, बड़ा मन कभी नहीं होता आए? है मेरा शिमला जाने का, पर कहाँ शिमला जाया आइए आप, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा शिमला नंबर घुमाएंगे सभी इसमें को। ले लीजिए, क्या बोलते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है सर, टाइम ये भी इसमें हो मेरा जा नंबर आ जाएगा शायद ना। अभी टाइम बाकी ग्रुप लिमिट। बना लीजिए आप ना उसमें फिर। हाँ बिल्कुल प्रिंस सर, आप बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे जी। हम्म, और मीटिंग का टाइम अब खत्म होने जा रहा है, तो मैं आपका दोबारा फिर धन्यवाद करता हूँ, और दोबारा ऐसे बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है वीरेंद्र जी, आपकी सेवाओं से हम कृतार्थ हैं और भविष्य में भी ये कामना करते हैं कि आपकी सेवाएं हमें यूं ही निरंतर मिलती रहेंगी। संदीप मस्तान और हम सभी प्रतिभागियों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज है एयर इंडिया ऑल इंडिया सत श्री रेडियो। अकाल सर। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके, जय श्री राम।